ही बताइए मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अभी तक पीछे पड़ा था लेकिन अब आगे पड़ने वाला हूँ। नहीं मुझे छोड़ दो। फुरमा दोनों में बैठकर अपने ससुराल जा रहे थे। आज रात अपने पति के साथ बिल्कुल बिना वस्त्र का सुहाग रात मनाती। इस समय तुम मेरी गुफा में पहुंच चुकी हो। अब यहां पर तुम मेरे साथ सुहाग रात मनाओगी, मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा। नहीं कभी नहीं। क्यों चिल्ला रही हो और इन सुननी आंखों से आंसू क्यों बहा रही हो? निगाह से निगाह मिलाओ। ये तो बहावो न आंखों से पानी तुम रानी। मैं कुर्बान कर दूंगा अपनी जवानी। बाहों में आओ और कहा मान जाओ, बनाऊंगा मैं तुझको चंबल की रानी। यहाँ की रानी कहलाओगी। तेरा मुंह देखना नहीं है गंवारा, तेरा मुंह देखना नहीं है गंवारा, मेरे जेठी को तूने गोली से मारा। होगी नहीं चाहे सीने पे मेरे चला दे दुधारा। अरे तो नहीं खून करने के काबिल हो गोरी, तुम खून करने काबिल नहीं हो क्योंकि बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं खून करने के काबिल हो गोरी, और तुम तो बड़ी खूब कातिल हो। बाहों में आओ और कहा मान जाओ, मैं कुर्बान कर दूंगा अपना। शर्मा रही हो? लगाए अपने दिल में आगी, तू बेशरम ले लगाया दिल में। अपने दिल में आग लगा लो। अच्छा तू बेशरम बदले के आगे में वरना जली जाएगा। एक सुहागिन तुम्हें बस दुआ दे रही, तेरा अरमान मिट्टी में मिल जाए। ये खूनी महल है।
यहाँ पर कोई गलत काम नहीं होगा। गलत करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं, या भगवान, अभी मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो अपने ससुराल का रास्ता नहीं मालूम है। अभी मैं कहाँ जाऊं? ठीक है, चलती हूँ अपने घर। ये बात अपने पिताजी से बताऊंगी। कहने वाला नहीं था, लेकिन तुम्हारी हरकत देखकर कहना पड़ रहा है। यहाँ तो मेरी अब क्या बताऊं फटी है, और तुम कुल लगा रखे हो। ऐसा शैतान जिंदगी में पहली मर्तबा देखा। जंगल में मेरा रहना ठीक नहीं है। चलता हूं अपने परम मित्र ठाकुर बहादुर सिंह के पास। उधर सरफराज ने मैंने जो कहा था उसे पूरा कर लिया होगा, लेकिन मेरा कार्य अभी अधूरा है। नालायक बेटे की धमकी, वो फांसी की, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसी गहरी चाल चलूंगा कि उस दलदल में बेटा फंसेगा। पिता नहीं, आ रहा हूं तेरे कमरे के अंदर। ये रही नालायक बेटे की पिस्तौल, और ये पिस्तौल लोड भी है। चलता हूं इसी पिस्तौल द्वारा भजनलाल का खून करूंगा, और खून के इल्जाम में फांसी संजय तेरी होगी, मेरी नहीं। का करी भैया, आज बिटिया का विदाई है। चलिए ऑटो रिक्शा उक्सा करी, चले का करी। भजनलाल, मैंने कहा था मेरे आदेश का जो पालन नहीं करता उसकी मौत होती है। पिताजी, 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 पिताजी का खून हो गया। या भगवान, इसी पिस्तौल से। ठीक है, चलते हुए बात भैया संजय से बताऊंगी कि पिताजी का खून हो गया। मर गया भजनलाल, अब दिल को थोड़ा सुकून हुआ है। बेटा संजय मेरे कमरे के अंदर, और हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर पसीना। बेटे क्या हुआ है, कोई बात हो गई क्या? तो चोरी पिस्तौल की मेरा तुमने किया, सीधे से कहता हूँ वापस कर दीजिए, वरना अंजाम होगा और पिताजी बुरा गैर कानून से आप मत लिए। तो मुझको क्या वास्ता तेरी पिस्तौल से? झूठा इल्जाम मुझ पर लगाता है तू, होकर बेटा मेरा क्यों करे दुश्मनी? काहे आरोप मुझ पर लगाता है तू? पिताजी ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत कीजिए, पिस्तौल वापस कर दीजिए। बेटा इसी में आपकी अच्छाई है। चालाकी मैं नहीं, बेटा मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। आपके अलावा ऐसी हरकत कोई दूसरा कर नहीं सकता। मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। इसका मतलब है कि मैं चोर हूँ, चोर हूँ। आप चोर हैं, चोर हैं।
चिलमुआ भारी बिरल रूठ गए करिता डोली ले ससुरारी तक पहुंची सके ना कहा। तेरी डोली ससुराल नहीं गई। नहीं भैया, कोरी जंगल में डाकू सरफराजी ने कोरी जंगल में डाकू सरफराज। हाँ भैया, कोरी जंगल में डाकू सरफराजी ने जेठी जी को दिया है मेरे मारी है और मुझ कर वहां से उठा ले गया लूटना चाह इज्जत को बदकारी है। फिर क्या हुआ बहन? ये कि शैतान भैया वहां फिर आ गया, ये कि शैतान भैया। शैतान? हाँ भैया, ये कि शैतान भैया फिर वहां आ गया, उसके कारण से बची है मेरी आबरू। घर गई देखी तो पापू थी है मरे, एक पिस्तौली भैया वहां भैया, इस पिस्तौल से पिताजी का खून हो गया। तुम कमीना और तुझे और मैं छोड़ू नहीं रे वो कमीना तुझे। मैं छोड़ू नहीं, कैद करके तुझे आज ले जाऊंगा, रोक सकता नहीं और कोई इस मुझे सदा कानून से तुझको दिलवाऊंगा। बेवकूफ बेटे, जब तेरी पिस्तौल द्वारा भजनलाल का खून हुआ तो सजा मुझे और फांसी मुझे नहीं, सजा तुम्हें मिलेगी और फांसी भी तेरी होगी। किसकी फांसी होगी, किसे सजा मिलेगी, अभी ये तो थाने में पता चलेगा। अभी तुम सब बता दोगे पिस्तौल की चोरी किसने किया, भजनलाल का खून यही है डाकू। यही है। खोल दे हथकड़ी। और ये लड़की तेरी कौन लगती है जो तू खामोश हो गया? ये मेरी धर्म की बहन है हरामजादे, हटा ले बंदूक वरना तेरे हक में बुरा हो जाएगा। खोल दे हथकड़ी, वरना तेरी धर्म की बहन का खोपड़ा उड़ा दूंगा। खोल हथकड़ी। नहीं भैया, चुप, हेलो इंडिया, चुप। आज तो तुम बच जा रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन कानून के शिकंजे से तुम सब लोग नहीं बचोगे। ऐ संजय, जिस कानून की तू बात मुझसे कर रहा है वो कानून तेरे पिता बहादुर सिंह ने हमेशा अपनी इस मुट्ठी में रखा है और पुलिस वालों की इज्जत और बेइज्जत करना मेरा धर्म वहां। ये तेरी पिस्तौल लोड है संजय, हैं? और मैं समझ गया कि ताकत तेरी क्या है और कमजोरी क्या है। सबसे पहले मैं तेरी ताकत खत्म करता हूं। ये हथकड़ी उठा संजय, उठाता नहीं इसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। नहीं भैया, मेरे बेटे को भाई कहने वाली लड़की, और हथकड़ी मुझे दे। जो हथकड़ी मेरे हाथ में तुमने डाली थी, अब वही हथकड़ी एक इंस्पेक्टर पहनने जा रहा है। इंस्पेक्टर पहनने जा रहा है। बढ़ा हाथ, बढ़ा हाथ। तुमने एक ही फंदा बेटा लगाया था, लेकिन और संजय कान खोल कर सुन ले,
तो इसकी मदद कर रहा है, लेकिन इसकी मदद अब तो नहीं कर पाएगा। ये जा रही मेरे स्पेशल वाले कमरे में मेरा दोस्त लेकर जा रहेगा, और जानता है इसके साथ क्या होगा? क्या होगा? सामूहिक दाब दूंगा, आवाज बंद हो जाएगी। नहीं सरफराज, छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे फाड़। खबरदार! ये तेरी धर्म की बहन है। कमरे के अंदर तेरी बहन के साथ मैं सामूहिक बलात्कार करूंगा। पिताजी, आप बहुत बुरा कर रहे हैं, बुरा? बहुत बुरा कर रहे हैं। आपको पिता कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अगर आज यही सलूक कोई माला के साथ करता तो आपको कैसे लगता? और तुम्हें बेटा कहते हुए मुझे भी बहुत बड़ी शर्म लग रही है, जो कि एक बेटा पिता के आदेश को नहीं, एक मेरे टुकड़ों पर पालने वाला भजनलाल की बेटी की ये सहारा है केवल बांधने का, और यहाँ से उसे निकालने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की सबसे पहले तू जिसकी मदद कर रहा उसकी मौत होगी। उसके बाद संजय कमीने या भगवान, ये क्या होने जा रहा है? मेरे ही सामने पुलवा की इज्जत लुटने जा रही है। मैंने उसे वचन दिया है। भगवान बचा लो, बचा लो मेरी पुलवा की इज्जत, बचा लो। भैया संजय, बहन माला, मेरी बहन, ये तू खास टाइम पर आ गई। किसने बांधा है आपको? हथकड़ी खोल दे, नहीं तो पुलवा की इज्जत पिताजी सरफराज के द्वारा लुटवा लेंगे। भैया आप किसने बांधा है? बहन, पिताजी ने, वाडा को सरफराज ने पुलवा को महल के अंदर लेकर गए हैं। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। जाइए भैया जाइए, और सुनो, ये लो पिस्तौल, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। या भगवान, भैया कमरे के अंदर चाहे जितना चिल्लाओ बाहर आवाज नहीं जाएगी। अब तो भैया, भैया मुझे बचाओ। भैया, या भगवान, मेरे पिस्तौल से निकली गोली तेरे ही बाजू में। कुछ हो बहन, मैं तेरी इज्जत इन दरिंदों के हवाले नहीं होने दूंगा। संजय ने गोली चलाया। हाँ दोस्त, पूर्णिमा के दाहिने बाजू में गोली लगी। देखो संजय सिंह पूर्णिमा को कंधे पर डाल करके वो देखो नदी की तरफ लेकर जा रहा है। और दरिंदे पीछे लग चुके हैं, हमारा निकलना यहाँ से बहुत जरूरी है। ये तो बहती हुई दरिया में छलांग लगा दिया। अब दोनों नदी के अंदर मर जाएंगे। अब क्या होगा? अब होगा यही, यहाँ से अब वापस हवेली चलते हैं। ये काम हेलो, हाँ संगीत दर्शकों, इधर बंगाल देश का जादूगर भूतनाथ अपना जादू का खेला दिखाते दिखाते बहादुरगढ़ की सीमा में पहुंच गया। जादूगर भूतनाथ भाइयों,
आप हमारा इंतजार कर रहे थे